एपिसोड के स्टार्ट में लियुई कहता है मैंने पहले ही परीक्षा पास कर ली है, मैं क्रम में पहले ही किंग सनमैन का स्टूडेंट हूँ। एल्डर को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं इसे बाहर फेंक दो, आज के बाद इसे हरे पहाड़ के गेट में कदम नहीं रखने दिया जाएगा। लियू चिल्ला के कहता है क्या तुमको पता है मैं कौन हूँ? और कहता है तुम कमीने, तुम मेरा इंतजार करो। लियुई का पिता कहता है सब खत्म हो गया। लोग कहते हैं गुयन अपनी ताकत छुपा रहा था। सीन चेंज होता है और गुयन और एल्डर जा रहे होते हैं। तभी सामने एक एल्डर आ जाता है और इसका नाम एल्डर टांग होता है। एल्डर टांग गुयन से कहता है ऐसा लगता है कि आपकी स्पिरिचुअल पावर काफी हद तक ठीक हो गई है। फिर एल्डर कहता है न केवल रिकवर हुई है, तुरंत 7 ट्रिलियन में लौट आया है। और कहता है गुयन एल्डर टांग को अपने बारे में जल्दी बताओ। एल्डर टांग कहता है तुम कुछ ही महीने में इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए? गुयन कहता है मैं बहुत स्पष्ट नहीं हूँ, लेकिन वो अजीब रून ऐसा लगता है कि अब मेरी स्पिरिचुअल पावर वापस नहीं है। और अपने मन में सोचता है गॉड की बात को छुपाना बेहतर है। एल्डर टांग गुयन से कहता है अब से तुम मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट हो। फिर गुयन इसके लिए एल्डर टांग को धन्यवाद करता है। एल्डर टांग कहता है जो लोग कल्टीवेटर है उन्हें अधिक बेनरम होने की आवश्यकता नहीं है, तुम इतने टैलेंटेड हो कि एक टीचर के रूप में घर पर मूर्ति कला हो। फिर एक लड़का आता है और इसका नाम यूजान होता है। एल्डर टांग यूजान से कहता है मैंने तुम्हें एक दिन से नहीं देखा है, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर फिर से बढ़ गई है। यूजान गुयन को स्पिरिचुअल पावर ठीक होने पर कांग्रेचुलेशन करता है और शायद मुझसे आगे निकलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। गुयन कहता है अभी तक अस्थायी दायरे में भी नहीं पहुंचा हूँ, मैं भविष्य में और मेहनत करूँगा। यूजान गुयन से कहता है तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा क्षमता है। और कहता है गुयन छोटा जूनियर भाई है जिसे स्वयं मास्टर ने मुझे सौंपा है। एल्डर गुयन को कहता है तुम यह अच्छी तरह से कल्टीवेट कर सकते हो। फिर गुयन एल्डर को धन्यवाद करता है। फिर यूजान और गुयन कहीं पर जाने लगते हैं। यूजान कहता है बरबूडर मास्टर लिटिल ब्रदर टीचर के खजाने में बहुत सारे खजाना है। फिर गुयन और यूजान वही खजाने के पास आ जाते हैं। गुयन अपने मन में कहता है ये दबाव है, चारों ओर हवा ऊर्जा इतनी तेज है। फिर यूजान एक फॉर्मेशन ओपन करता है और दोनों अंदर आ जाते हैं। अंदर बहुत सारे खजाने और बहुत सारे बुक होते हैं। यूजान कहता है तुम अपना फेवरेट खजाना चुन सकते हो। गुयन एक आर्मर के पास आता है। फिर यूजान बताता है गोल्ड ग्रेड नाखून नीचे टेम्पररी ट्रिक्स है, ये इस कवच के लिए कुछ नहीं करता है। और कहता है मुझे नहीं लगता कि इस तरह का सुरक्षात्मक खजाना उपयुक्त है, सामने देखो और अभी बहुत कुछ है। और इसी तरह बहुत सारे खजाने के बारे में गुयन को बताता है। फिर गुयन एक बेल को देखता है। गुयन अपने मन में सोचता है वास्तविक आत्मा बनाने के लिए इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअल पावर का उपयोग करता है। लिटिल गॉड अंदर से कहता है इस लड़के को जान के इस टुकड़े में इंटरेस्टिंग है। गुयन सोचता है उपहार की नीलामी में ये नहीं मिला। गुयन यूजान से कहता है मुझे ये आत्मा दमनकारी स्पिरिट चाहिए। यूजान कहता है आपके द्वारा स्पिरिचुअल मास्टर वास्तविक के लिए आगे बढ़ने के बाद मास्टर आपको अन्य स्पिरिचुअल खजाने भी देंगे। गुयन एक बुक चुनता है। फिर दोनों बाहर आ जाते हैं और फिर मिलेंगे कहते हुए यूजान यहाँ से चला जाता है। गुयन पीछे देखता है तो कुछ स्टूडेंट आते हैं। ये सभी गुयन को तांगझान का डायरेक्ट स्टूडेंट बनने के लिए कांग्रेचुलेशन करते हैं। सीन चेंज होता है, गुयन को दिखाया जाता है और गुयन का हालत बहुत खराब दिख रही होती है और कहता है इस रोड में निकलते हुए आधा घंटा हो गया है। फिर गुयन अपने घर पहुंच जाता है। फिर गुयन के सामने एक अचानक से एक आदमी आ जाता है और इसका नाम झांग होता है और कहता है तुम्हें लंबे समय तक नहीं देखा है। फिर गुयन यहाँ से जाने लगता है। पीछे से चुयान कहता है ब्रोडर गुयन में गलत था और अपने गाल में थप्पड़ मारने लगता है। तभी साइड से झांग एक लात उसके चेहरे पर मारता है और कहता है तुम सच में अभी भी एक गधे हो। चुयान रोते हुए कहता है ब्रोडर गुयन मैं सच में गलत था, मुझे माफ कर दो। गुयन कहता है ठीक है मुझे कोई परवाह नहीं है। सीन चेंज होता है और गुयन
गुयान एक जगह पर बैठ जाता है और अपने सामान को देखते हुए कहता है इस बार बहुत सारे सामान है, और कहता है फिर से किंगसान महल जाने के समय है। सीन चेंज होता है और एक घर को दिखाया जाता है और इस घर के भीतर बहुत सारे एल्डर बैठे हुए होते हैं और यहाँ गुयान के बातें चल रहा होता है। लियुई का फादर कहता है अपने इसके बारे में सुना होगा, न केवल स्पिरिचुअल रिकवरी के दौरान प्रवेश लेवल की अप्रेंटिस परीक्षा भी पास गुयान ने कर ली है। दूसरा एल्डर कहता है गुयान टैलेंट के साथ इस बार किंगसान गेट पर लौटने के बाद मुझे डर है कि स्थिति घेरे से बहुत आगे चले जाएगी यदि आप इसके बारे में जल्दी नहीं सोचते हैं। लियुई का फादर कहता है धिक्कार है, मुझे अभी भी समझ नहीं आया 1 महीने में वो कचरा कैसे सभी स्पिरिचुअल पावर को रिस्टोर कर लिया। लियुई कहता है मैं गुयान को मारना चाहता हूँ, हम इसे स्वयं कर सकते हैं। एल्डर कहता है आपका क्या मतलब था, मारने के लिए चाकू को उधार लेना। लियुई कहता है ये सही है, उसने उस दिन बहुत लोगों को नाराज किया था, हमें बस फायदा उठाने की ज़रूरत है। फिर इन लोगों का एक गुप्तचर आता है और कहता है ग्रुप के लीडर और एल्डर एक नया खबर है। कहता है गुयान को किंगसान के बड़े टांग ने अपने अंदर ले लिया है और उनके 10वें डायरेक्ट स्टूडेंट बन गया। लियुई का फादर चौंकते हुए कहता है क्या वो अभी अभी किंगसान मैन में लौटा है। इतने में ही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।